नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता है राजू जैन, शुभ्र जैन, पूर्णया जैन, सिमरन जैन एवं समस्त वारदाना परिवार, पार्श्वनाथ इंडस्ट्रीज, जैन श्री इंटरप्राइजेज, राजू जैन वारदाना, गुना। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पद्मावती माता को मानते हैं, वो मिथ्यात्व में आता है या नहीं? जैसे हमने देखा है कि दिल्ली में लाल मंदिर है, वहाँ पर पद्मावती माता के आगे बहुत भीड़ रहती है और जिनेंद्र देव के सामने बहुत भीड़ कम रहती है। तो पद्मावती माता को क्या मिथ्यात्व में है? सुनिए, हम पद्मावती को मिथ्या दृष्टि नहीं कह सकते हैं और उनकी यदि कोई व्यक्ति है तो गलत है, लेकिन यदि जय जिनेंद्र करता है हाथ जोड़ करके तो उसका निषेध नहीं है, क्योंकि 6 आयतन होते हैं और 6 अनायतन होते हैं। जो जिनेंद्र भगवान को मानते हैं, देव शास्त्र गुरु को मानते हैं, वो आयतन के अंतर्गत आते हैं। देव शास्त्र गुरु ये 3 आयतन और उनको मानने वाले, देव को मानने वाले, गुरु को मानने वाले और शास्त्र को मानने वाले, ऐसे 6 आयतन होते हैं और 6 अनायतन होते, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म और उनको मानने वाले। तो यदि क्षेत्रपाल, पद्मावती और जितने भी तीर्थंकरों के शासन देवी देवता हैं, वे अनायतन नहीं हैं, वे आयतन हैं और आयतन नहीं कह सकते। जैसे आप आयतन हैं, आपको साधर्मी के नाते आपको लोग जय जिनेंद्र करते हैं, करके यथा योग्य सम्मान आदर देते हैं। आइए बैठिए, आप लोग करते और उनको भेंट देते हैं। भेंट चरणों में नहीं दी जाती है। जब आप कहीं पर भी अपने रिश्तेदार के यहाँ जाते हो, जैसे मान लो आपके बेटे की शादी हुई और बेटे की ससुराल में आप गए और आप केला ले गए, मीठे का डब्बा ले गए या कोई वस्त्र आदि ले गए वहाँ देने के लिए, तो आप चरणों में चढ़ाते हो कि हाथ में देते हो? हाथ में ही देते हो। तो भेंट हमेशा हाथ में दी जाती है और अर्घ हमेशा चरणों में चढ़ाया जाता है। एक आदरणीय होते हैं, एक पूजनीय होते हैं। तो हमारे यहाँ दुनिया का जीव अजीव जितना द्रव्य है सब आदरणीय है, अनादरणीय तो कुछ है ही नहीं। यदि आप टेबल को खींचते हैं और लात से खींचते हैं, इसका मतलब आपने अनादर किया। और यदि सम्मान से उठा करके व्यवस्थित रखते हैं, पिछी वगैरह लगा करके, तो आपने उसका आदर किया है। इसलिए अनादर तो किसी का करना नहीं, अनायतन का भी अनादर नहीं करना, पहली बात ध्यान रखिएगा। दूसरी, अब आदर, आदरणीय, सम्माननीय, जो देवी हैं और जो शासन देवी देवता हैं वे सम्मान के पात्र हैं, पर पूज्यनीय वो नहीं है। पूज्य तो नव देवता ही हैं। जैसे आपके यहाँ पर कोई भी मेहमान आते, जो आदर की बात आई थी, आपने उनको भेंट दिया, उसके बाद आपने उनका आदर किया, आइए बैठिए जय जिनेंद्र, तो ये आदर हो गया और ये उनका सम्मान हो गया। सम्मान में आपने उनको माला वगैरह, वस्त्र वगैरह दे दिए, इतने पर। तो ये जो देवी देवता जितने भी हैं, अपने शासन देवी देवता, एक तो अनायतन नहीं होने के कारण से ये आदरणीय है, सम्माननीय है, पर पूजनीय नहीं है। जिन धर्म और जिन आगम, ये 9 देवता ही पूज्य होते हैं, इसलिए इनको अर्घ चढ़ाया जाता है और उनको भेंट दी जाती। इसलिए ग्रहण करके जितने भी प्रतिष्ठाचारी हैं, जब पंच कल्याणक आदि होते हैं
तो वहां पर देवों को आहूत करते हैं और कहते ग्रहण ग्रहण, इसको ग्रहण कीजिए, और उनको वो दिया जाता है। इसलिए वो पूज्यनीय भी नहीं है और अनादरणीय भी नहीं है। तीर्थंकर भूतकाल में हो चुके हैं, उनके चिन्ह क्यों नहीं मिलते? जो भविष्य में होंगे उनके भी नहीं मिलते, वर्तमान के ही चिन्ह मिलते हैं। कृपया करके मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। देखिए, भूतकाल के जो भगवान हो चुके हैं उनके चिन्ह इसलिए नहीं मिलते हैं कि हमारा जो इतिहास था, 6-6 महीने तक हमारे ग्रंथों की होली जलाई गई, एक बात। दूसरा, जो वर्तमान में हमारे पास साहित्य उपलब्ध है उसमें वर्तमान के जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनके तो चिन्ह, माता पिता आदि सबका नाम मिल जाता है और बच गया वो इतिहास। क्योंकि ये जब ईर्ष्याएं पैदा हुई तो मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां तोड़ी गई, साहित्य को जलाया गया, नष्ट किया गया, और यहाँ तक कि आदमियों को भी जिंदा दफनाया गया। ये भी ध्यान रखना। फिरोजाबाद में चले जाइए, वो एक तीर्थ क्षेत्र कौन सा, चंदवाड़ करके, वहाँ पर एक मस्जिद बनी है। उस मस्जिद के बाद में और जो जैन तीर्थ था उस बीच में एक नदी है। कौन सी नदी? वो यमुना नदी। उसके किनारे कम से कम 20,000 जैनियों को, जो बड़े बड़े लोग थे, उनको गड्ढा खोद खोद करके जिंदा उसमें पटक दिया गया और ऊपर से मिट्टी डाल के दफना दिया गया। जिंदा, मरे नहीं, जिंदा। हाथ पैर बांधे, पटक दिया। हाँ, पता नहीं, आप तो सब खो जाते तत्काल। कोई ने तुम्हारे थोड़ी प्रशंसा करी तुम उसी के दीवाने हो जाते। तुम भूल जाते हो कि हमारे साथ क्या क्या किया गया है और ये हुआ है। ये ध्यान रखना। अंग्रेज आए, उन्होंने किया। इस्लामिक आए, उन्होंने किया। और किस किस ने नहीं किया। इस संस्कृति को मिटाने का इतिहास उठा के देखिए आप। लेकिन आप थोड़ी सी तारीफ में अपने शरण देते हैं, लेकिन वे तुम्हें कभी शरण नहीं देते। इतिहास आप उठा के देखिए। कब तक शांत है? जब तक इनको मौका नहीं मिला, और मौका मिलते ही कभी ये छोड़ते नहीं है। ये ध्यान रखना। और कब तक शांत रहते हैं? जब तक आबादी 50% नहीं होती है। जैसे 50% होती है अपने देश की मांग करने लग जाते। तो प्रसंग ये है कि यहाँ पर क्या था प्रश्न? हाँ, चिन्ह जो थे, अब आने वाले भगवान के तो चिन्ह किसी प्रकार से हो नहीं सकते भविष्य के। क्यों? जब जन्म लेते हैं तीर्थंकर बालक के रूप में, तो उस समय उनके जो चिन्ह होता है दाएं पैर के अंगूठे में, उसी से पता चलता है कि कौन से तीर्थंकर का क्या चिन्ह है। तो जब जन्म ही नहीं हुआ तो चिन्ह का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और ये चिन्ह उसी समय रखे जाते हैं जब तीर्थंकर का सुमेरु पर्वत पर पांडुक शिला पर अभिषेक होता है। उस समय सौधर्मिन पूरे शरीर को निहारता है, अभिषेक करता है, तो उसको पैर में अंगूठे में जो चिन्ह दिखता है वही उसको घोषणा करता है। और हर व्यक्ति के कोई ना कोई चिन्ह होता है, ये भी ध्यान रखना। और ऐसे चिन्ह अलग अलग ढंग के होते हैं। सो उनके तीर्थंकरों का जो चिन्ह होता वो मिलता। जैसे उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को अपने हाथ को बता रहा हूँ, आप लोग मेरा हाथ देख रहे होंगे। देखिए, मेरे हाथ में ध्वजा बनी हुई है। कहाँ बनी है? देखो, आपको बता दूं, ये आपको लाइन दिख रही, पूरी दिख रही ना ये? और देखो, आप ध्यान से देखिए, यहाँ से ये गई है यूं, और ये गई है यहाँ से यूं। ये ध्वजा बनी हुई है पूरी, यहाँ से ये बनी हुई ध्वजा। तो ऐसी ध्वजा जैसे हमारे हाथ में बनी, यदि यही पैर में बनी होती और तीर्थंकर पद के साथ होता तो चिन्ह क्या बन जाए? घोषणा होती उसकी, ध्वजा। जैसे स्वस्तिक हो गया, मीन हो गई, हाथी हो गए, शेर हो गया। तो इस ढंग से ये चिन्ह होते हैं। तो मतलब ये हो गया कि जो तीर्थंकर का भी जन्म ही नहीं हुआ उनके अभी कोई चिन्ह निश्चित नहीं होते हैं। बाकी जो पुराना था
भविष्य काल के, भूतकाल के जो हो चुके हैं उनका चिन्ह गायब हो गया इतिहास नहीं होने से, इसलिए वर्तमान के ही चिन्ह। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।